नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके। मार्केट बेरिश हो रही है थोड़ा थोड़ा। ये डिस्क्लेमर है, इसको आप पढ़ लें। बात करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के इंट्राडे स्विंग लेवल चेक करेंगे कि भाई वो कैसे वर्क करते हैं। और कुछ आज थोड़ा सा आपको सिखाऊंगा कि एसएमसी वर्क कैसे करता है। एसएमसी के अंदर सबसे पहले स्ट्रक्चर मैप करना होता है। स्ट्रक्चर मैप करने के बाद आपका व्यू एकदम क्लियर हो जाता है कि अब मार्केट क्या कर सकता है, क्या पॉसिबल सिनेरियो उसके अंदर आ सकते हैं। स्ट्रक्चर आपने मैप कर लिया, लिक्विडिटी देख ली कहाँ रखी है, लिक्विडिटी को स्वीप करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, चेंज ऑफ करेक्टर करेगा, फिर ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने हैं, फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है, कहाँ इंड्यूसमेंट हो रहा है, कहाँ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है और बुल बैक कहाँ से आ रहा है। ये सारी चीज़ देखनी है बस। और ये सारी चीज़ देखने के बाद आपको मार्केट का व्यू बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब मैं आपको थोड़ा एसएमसी के बारे में समझाता हूँ कि एसएमसी वर्क कैसे करता है। बुलिश सिनेरियो पकड़ते हैं, ये मार्केट बुलिश है, ये हमेशा मार्केट ऐसे चलेगा। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, इंड्यूसमेंट कहाँ लेगा? इंड्यूसमेंट लेगा पुल बैक। पुल बैक, ये जो ये वाला लेवल है ये पुल बैक है। ठीक है ना, इसको स्वीप कर दे। स्वीप मीन्स जो इसका लो का लेवल है उसको 5 पैसे से भी स्वीप करना चाहिए। मतलब अगर 19,742 रुपये 35 पैसे पे ये लेवल बना था तो 30 पैसे तक आना चाहिए या उससे ज़्यादा है। अगर 40 पैसे भी आ गया तो स्वीप इंड्यूसमेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंड्यूसमेंट का मतलब ये होता है कि सबसे ज़्यादा जो एसएमसी है वो ये देखता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ इंड्यूस हो रहे हैं लोग, मतलब इंटरेस्ट कहाँ क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि वो जो नॉर्मल ट्रेडर है उनको पता है कि ये लो का लेवल है, यहाँ से बाउंस बैक करेगा। ठीक है, इसने स्वीप किया। स्वीप किया, स्वीप करने के बाद मतलब कि स्वीप करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो बाय करके बैठा हुआ ना उसके स्टॉप लॉस यहाँ रखे हुए हैं सारे। ये सारे स्टॉप लॉस रखे हुए, सारे स्टॉप लॉस लेने आएगा वो मार्केट। स्टॉप लॉस लेके ऊपर जाएगा, इतना ऊपर भी नहीं जाएगा। ऊपर जाने के बाद क्या करेगा, जब इंड्यूसमेंट हो जाता है उसके बाद दो पीओआई, एक तो इंड्यूसमेंट के तुरंत वाला पीओआई और एक एक्सट्रीम वाला पीआई। वो समझाऊंगा आगे कि डिसीजनल पीआई और एक्सट्रीम पीआई क्या होते हैं। इससे पहले वाला जो पुल बैक है वो हो गया आपका डिसीजनल, मतलब कि मार्केट बुलिश है। बुलिश होने के बाद जब मार्केट गिरता है ना तो नॉर्मल ट्रेडर सोचता है कि ट्रेंड चेंज हो गया, लेकिन वो ट्रेंड चेंज नहीं होता। जब तक मार्केट अगर बुलिश है तो चौक नहीं होगा तब तक बेरिश नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर इंड्यूसमेंट लिया है, इंड्यूसमेंट लिया है, इंड्यूसमेंट लिया है, 3 बार बताया। इंड्यूसमेंट लेने के बाद पीओआई चेक करने पड़ेंगे कि पिछला पुल बैक और लास्ट का पुल बैक। ठीक है ना, पिछला पुल बैक ये है, अभी फिलहाल लास्ट यही है, क्या पता इससे पहले भी पुल बैक लेता आ रहा हो मार्केट। ठीक है ना, वो हाई और लो जब आप फाइंड करना सिखाऊंगा तो उसमें पता चलेगा कि डिसीजनल पीओआई का मतलब रिस्की पीओआई। मतलब मार्केट यहाँ से भी पुल बैक ले, मतलब कि ये पुल बैक इसने लिया था, पुल बैक इसने यहाँ से भी लिया था, लेकिन इसने यहाँ पर इसको इंड्यूस कर दिया। अभी मैं इसका स्ट्रक्चर मैप करके दिखाऊंगा। अच्छा, जब ये इंड्यूसमेंट कर लेता है ना इसके बाद ये पीओआई पे जाता है, यानी कि इंड्यूसमेंट लेगा, ऊपर जाएगा, फिर पीओआई पे जाएगा। फर्स्ट पीओआई पे अगर रिएक्शन दे दिया,
ठीक है ना, वो आपको क्लियर पता चल जाएगा, जो एसएमसी ट्रेडर हैं उनको पता चल जाएगा यहाँ पे रिएक्शन दिया है या नहीं दिया है, यानी कि इस ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक को इसने रेस्पेक्ट किया नहीं किया। अगर रिस्पेक्ट किया तो यहाँ से सीधा ही ये ऐसे भाग जाएगा, ठीक है। अगर रिस्पेक्ट नहीं किया तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा और नेक्स्ट पीओआई यानी कि एक्सट्रीम वाले पीओआई पर जाएगा, जो जहाँ से लो से चला था ये मार्केट, इसको स्वीप करेगा। स्वीप का मतलब आप समझो, जो लो की वैल्यू थी इसकी, उस लो की वैल्यू को काटेगा, नीचे जाएगा, लेकिन क्लोजिंग नहीं देगा, तो उसको हम स्वीप बोलते हैं। अगर क्लोजिंग दे दी तो चोक हो जाएगा। चोक का मतलब चेंज ऑफ करेक्टर, बुलिश से बेरिश। इसके एक एक स्टेप को आपको समझना पड़ेगा। मैं धीरे धीरे करके हफ्ते 10 दिन में आपको एक एक टॉपिक समझाऊंगा। अभी मैं स्ट्रक्चर मैप करना सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी ये बुलिश ट्रेंड चल रहा है, इस बुलिश ट्रेंड में कैसे आपको ट्रेड लेना है। मार्केट ऐसे जा रहा है, ये थोड़ा पुल बैक आया, फिर पुल बैक आया, ये अब इसने जो पुल बैक था उसको स्वीप किया, इंड्यूस किया, मतलब इंड्यूसमेंट लिया। इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारा यही काम होता है कि पीओआई ढूंढने, डिसीजनल पीओआई और एक्सट्रीम पीओआई, बस। तो डिसीजनल पीओआई पे आप रिस्की ट्रेड मान के चलो कि ये रिस्की ट्रेड है, 50-50 काम करेगा, ठीक है ना। अगर आप 10 लाख 20 लाख 50 लाख से ट्रेडर हो तो यहाँ पे केवल 1 लाख रुपए लगाओ, केवल 10-5 मतलब कि 5% आपको इन्वेस्ट करना है यहाँ पर, उस पे डिसीजनल पे, ठीक है ना। डिसीजनल 5% लगाओ और एक्सट्रीम पे, क्योंकि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बहुत ही नॉमिनल होगा, मतलब 10 ही पॉइंट मान लो आप कि 10 पॉइंट, मतलब क्लोजिंग देखनी है, बस क्लोजिंग हो गई, चौक हो गया, तो उसके बाद आपको उस पर उसको हाथ ही नहीं लगाना, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हुआ, ये बुलिश मार्केट है, मैं आप दोबारा समझा रहा हूँ। बुलिश मार्केट ऐसे चल रहा है, ये पुल बैक आया, पुल बैक को भी समझना पड़ेगा कि वैलिड पुल बैक कौन से होते हैं, ठीक है ना। ये दूसरा पुल बैक आया, पुल बैक को जब इंड्यूस करेगा, मतलब उसको स्वीप करेगा, उसके नीचे से विक बनाएगा, कैंडल की विक बनाएगा, या क्लोजिंग दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, इंडोसमेंट के अंदर क्लोजिंग भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं, क्लोजिंग दे के, लेकिन सेकंड वाले के पास ना जाए। सेकंड वाले के पास जाएगा तो वो क्या हुआ, उसने डायरेक्ट इंड्यूस भी किया और पीओआई पे भी गया, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे भी गया, ठीक है ना। तो अब क्या करेगा मार्केट, मार्केट बुलिश है, इंड्यूस कर रहा है, इंड्यूस करते ही हमको पीओआई ढूंढने हैं, मतलब कि कहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी और रखी हुई है, इसने इसकी लिक्विडिटी ले ली। हमेशा समझो पुल बैक के पास लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी को मैं लिक्विडिटी बोलता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। लिक्विडिटी का मतलब होता है यहाँ पर बायर्स के स्टॉप लॉस रखे हैं और एसएमसी के यहाँ पर लिमिट ऑर्डर रखे हुए हैं, यहाँ पर लिमिट ऑर्डर रखे हुए 5 पैसे के हिसाब से। अगर इसका लो 742.35 है और इसका मतलब कि वो ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक से पता चल जाएगा, जो ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो जानते होंगे वो समझ जाएंगे। ऑर्डर ब्लॉक का जो हाई पॉइंट होगा, अभी इसमें यह मैं मार्क करके आपको दिखाऊंगा ऑर्डर ब्लॉक का हाई और लो पॉइंट क्या होता है, ठीक है ना। तो अब ये क्या हुआ, इसने अगर ये डिसीजनल से ही जा रहा है तो ये क्या करेगा, ये मूवमेंट देगा। अब मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ। अब इसका स्ट्रक्चर मैप कैसे करते हैं, इसको हम लो काउंट करें। लो और हाई कैसे काउंट होते हैं मैं आपको बताऊंगा। ये लो काउंट हो गया, ठीक है ना। जब भी कोई इंड्यूसमेंट हो जाता है तो वो हमारा हाई पॉइंट होता है, ये हमारा हाई पॉइंट हुआ, ठीक है ना। लो कैसे होता है, ब्रेक स्ट्रक्चर पे लो काउंट होगा। ये इंड्यूसमेंट को जैसे मैं लिखता आ रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये एक्स क्या होता है, एक्स क्यों लिखते हैं इसमें। एक्स का मतलब होता है ये इंड्यूसमेंट लेवल है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है लेकिन थोड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। एक्स का मतलब होता है कि ये इंड्यूसमेंट लेवल है। अगर मार्केट ऐसे आ रहा है आ रहा है आ रहा है और इसने यहाँ पर इसको इंड्यूस कर दिया, इंड्यूस का मतलब यहाँ के प्राइस के नीचे क्लोजिंग दी, स्वीप किया, कुछ भी किया, तो ये स्वीप हो गया। इसके स्वीप होते ही हमारा हाई कंफर्म हो गया, ये हाई कंफर्म हो गया। यानी कि अब अगर प्राइस इसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे
तो इसका बन जाएगा आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हो गया हमारा बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये लेवल जो है ये है चौक, इसको भी मार्क कर देता हूँ। मेरे सिखाने का तरीका यही है, मैं पेशेंस देखता हूँ कि कितना पेशेंस है लोगों के अंदर। पहले तो मैं थोड़ी सी बकवास ही करता रहता हूँ अपने वीडियो के अंदर। मेरे जो लाइव कुछ मेंबर्स हैं, ज़्यादा नहीं है, जो भी हैं 10 20 50, उनको पता है कि कभी भी बम फोड़ दूंगा। ये हमारा होता है चौक। लेकिन जब सिखाने पे आऊँगा, जिस दिन बैठ जाऊँगा, उस दिन इतना अच्छी तरीके से सिखाऊंगा। CH, जहाँ भी CH और CH लिखा है यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज, ये स्ट्रक्चर मैपिंग हो गई, प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग हो गई। ठीक है ना। अगर आपने ये सीख ली, इसके अंदर भी बहुत डीप डीप के कुछ पॉइंट हैं जो कि मैं कोर्स में बताऊंगा। मैं इसको आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहा हूँ। ये प्रीवियस लो था, ये प्रीवियस हाई अभी बना है इंड्यूसमेंट के बाद। ठीक है ना। इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट का हमने लेवल मार्क कर लिया कि मार्केट इंड्यूस ले चुका है। ये चेंज ऑफ करेक्टर है। जब तक चेंज ऑफ करेक्टर नहीं करेगा, इट मीन्स कि जब तक इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, बस क्लोजिंग नहीं करेगा, तब तक मार्केट बेरिश नहीं है। तब तक आप यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हो, और यहाँ का स्टॉप लॉस आपका बहुत ही मिनिमम होगा, बहुत ही मिनिमम। यहाँ से ऐसे भागेगा। कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट खुलता है, मार्केट खुलने के बाद नीचे आया और ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है कि जैसे मार्केट खुला, यहाँ खुला सपोज मार्केट, नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, जो रिटेल ट्रेडर वो फंस जाता है। वो 100% फंसे। जैसे आज आज के निफ्टी के अंदर 100% लोग फंस गए। मतलब कि अभी निफ्टी के चार्ट पे देख के बताएंगे कि जब इतना नीचे मार्केट आ गया तो अब पुट लेने का क्या फायदा, ये बताओ आप। मार्केट एक साइड में नहीं गिरता, केवल 4 या 5 ही दिन गिर सकता है रेगुलर, उसके बाद उसको पॉज ही लेना पड़ेगा। अब आप समझो ये चौक हो गया, इस लेवल को हम चौक बोलेंगे जो प्रीवियस लो है। और जो इंड्यूसमेंट हो, अगर इंड्यूसमेंट नहीं हो रहा तो ये अभी और ऊपर जाएगा। इस चीज़ को समझो, ये ऐसे बनाता 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 ऊपर जाता जाता रहेगा। इंड्यूसमेंट होते ही इसको क्या करना पड़ेगा, POI लेना पड़ेगा अपना, मतलब प्रीवियस लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी, तभी ऊपर जाएगा। अगर इंड्यूसमेंट हो गया है तो प्रीवियस लिक्विडिटी इसको लेनी पड़ेगी। ठीक है ना। और प्रीवियस लिक्विडिटी जब ये ग्रैब कर लेगा तो ये ऐसे तीर की तरह भागेगा। मैं आपको थोड़ा सा कुछ दिखाना चाहता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। बनाया है नहीं, रुक जाओ, होल्ड। इसी के अंदर है। नहीं, अभी मैंने उसको उसकी डेफिनेशन लिखी नहीं है, मैं कल अपडेट करूँगा इसको। ठीक है ना। चलो यहाँ पे यही पाते हैं। अब ये स्ट्रक्चर मैप हो गया। अब हम चलते हैं, आपको मैंने समझाया, आज मैंने क्या समझाया, एक हमारा प्रीवियस हाई वो लो था, मार्केट बुलिश है। आज आप बुलिश का समझो, क्योंकि इस चीज़ को समझने के लिए बहुत आपको थोड़ा सा बहुत समझना पड़ेगा। ये तो यहाँ पे आपको बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन जब चार्ट पे जाओगे ना, सब कुछ फेल हो जाएगा आपका। मार्केट बुलिश है, पुल बैक ले रहा है। आपको ये समझना है, जहाँ से पुल बैक ले रहा है ना, वहाँ पर अगर दोबारा आ रहा है ना, तो समझ लो कि मार्केट वहाँ वहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी ली है,
लिक्विडिटी लेने के बाद वो और थोड़ा नीचे आएगा, जो स्टॉप लॉसेस रखे हैं और पेंडिंग ऑर्डर पड़े हैं उन सबको लेगा, तब वो बुलिश होगा। अभी मार्केट बुलिश है इस सिनेरियो के अंदर, और ये ऊपर जाएगा। अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर, और वहाँ समझते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें सिनेरियो क्या बन रहा है। अभी तक निफ्टी के अंदर कोई ट्रेड बना नहीं है। हाँ, यहाँ ट्रेड बन गया था। यहाँ मैंने आपको बोला था 2-3 दिन पहले कि ये निफ्ट जब जब यहाँ था, ये हाई लो है, ये इंड्यूसमेंट हो गया। देखो आप समझो, ये पुल बैक है, ये वाला ये पुल बैक है, इसको इंड्यूस कर दिया। इंड्यूस करने के बाद ये पीओआई पे जाएगा। पीओआई कहाँ है? लास्ट पीओआई आपका लो होता है, लेकिन उस लो के नीचे ही ओपनिंग मिली, तो ये चौक हो गया, यानी कि इसने अपना करेक्टर चेंज कर दिया। मार्केट बुलिश था, मार्केट हो गया बेरिश। अब आपको जब बेरिश हो गया, चौक हो गया, क्योंकि रिटेल ट्रेडर को यही नहीं पता कि मार्केट बेरिश कब हो रहा है, बुलिश कब हो रहा है। ठीक है ना। जो एसएमसी ट्रेड, मतलब एसएमसी के ट्रेडर तो बहुत ही कम है, 1% होंगे, 1% भी नहीं होंगे। ठीक है ना। तो मार्केट चौक हो गया। चौक होने का मतलब कि अब आपको मार्केट यहाँ से चला 20,222 से चला था, और चौक हुआ ये आपका 20,043 पर। ठीक है ना। ये पूरी कैपेबिलिटी रखता है कि 20,222 को स्वीप करके आ जाए। वो ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक को देखना पड़ेगा इसमें। ये सारे मिटिगेटेड है, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने पड़ेंगे। अनमिटिगेटेड का मतलब कि जिसमें फेयर वैल्यू गैप नहीं है, जिसमें है वो अनमिटिगेटेड है, और जिसमें फेयर वैल्यू गैप है वो मिटिगेटेड है। ओके। तो अब ये चौक हो गया। मैंने आपको 2 दिन पहले बता दिया कि ये 2 दिन पहले, हाँ हाँ, कल बताया था कि मार्केट चौक हो गया, मार्केट बेरिश हो गया। अब आपको क्या देखना है? सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी है। ये आपके ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग पड़े हैं, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि जहाँ पर बायर्स के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, स्टॉप लॉस लेने मार्केट जाता है। ठीक है। अब इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, थोड़ा सा समझ में आएगा। अब देखो स्ट्रक्चर देखो, चेंज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हाई बना, चौक हो गया। चौक का मतलब अब मार्केट ने जो बुलिश का सिनेरियो चल रहा था वो अब कन्वर्ट हो गया बेरिश के अंदर। ठीक है ना। बेरिश के अंदर कन्वर्ट होने का मतलब अब हमें क्या करना है? अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि हमको ऊपर मिले। ऊपर कहाँ तक? बस यहीं तक मिल पाएगा, 20,042 जो भी इसका ये लो आ रहा, लो पॉइंट आ रहा है ना। और इसका जो भी ऑर्डर फ्लो के अंदर जो भी ऑर्डर ब्लॉक बना है, इसके अंदर ये एक्सट्रीम वाला है और ये डिसीजनल है। यानी कि अब मार्केट के पास इतनी ताकत है कि ये 19,000 मोटा मोटा 900 तक जा सकता है, और जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। 1 दिन में 2 दिन में मार के, और अगर आपको यहाँ मिल जाए ना 900 पे या फिर 20,000 पे, ठीक है ना, तो जाएगा धीरे धीरे, और गिरेगा ना बहुत स्पीड से गिरेगा ये। ठीक है। निफ्टी का सिनेरियो आप समझ गए। मार्केट चौक हो चुका है, कल ही चौक हो गया था, बुलिश से बेरिश हो गया है। ठीक है ना। आज भी इसने कल भी गैप, परसों भी गैप डाउन दिया था, आज भी गैप डाउन दिया। और अब ये अभी ये इसने मिटिगेशन नहीं लिया यहाँ पे, मतलब लिक्विड वो इंड्यूसमेंट नहीं लिया। जब तक इंड्यूसमेंट नहीं लेता तब तक पीओआई पे नहीं जाएगा। इंड्यूसमेंट लेना जरूरी है, अदरवाइज ये क्या करेगा? गैप डाउन होते हुए जाता जाता रहेगा नीचे। मैं कोशिश करूँगा रोज़ इस तरह से समझाऊँ। बैंक निफ्टी चौक हुआ है, ये भी कल चौक हुआ था। ओके। कल चौक हुआ है, और ये इसने अभी ये इंड्यूसमेंट नहीं लिया है। ठीक है ना। इसके ऑर्डर ब्लॉक ये सारे पेंडिंग पड़े हैं, यानी कि यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। और अभी ये इसका सिनेरियो, अभी ये अगर मार्केट ठीक रहा तो ये सबसे पहले इंड्यूस करेगा। हमारा काम क्या होता है? जब जब मार्केट इंड्यूस करे ना, उसके बाद हमारा काम स्टार्ट होगा, मतलब कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का।
तभी ये काम उनका स्टार्ट होगा, अदरवाइज हम बैठे रहेंगे, कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ये लेगा, ये लेगा, इसके बाद क्या होगा कि हमको ये ऐसे जाएगा, इंड्यूस करेगा, इंड्यूस करने के बाद थोड़ा सा पुल बैक लेगा और पीओआई ढूंढेगा अपने कि अब कहाँ। इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है? लालच देना होता है। जो रिटेल ट्रेडर होते हैं उनको लालच देना है भाई कि भैया अब मैं बुलिश हो रहा हूँ, लेकिन वो बुलिश नहीं होता क्योंकि मार्केट ने करेक्टर चेंज कर दिया है। वो जाएगा नीचे ही, चाहे वो यहाँ तक आ जाए, ऊपर तक जाएगा। जितना ऊपर जाएगा ना, जितनी ऊपर जाएगा उतनी स्पीड से ही नीचे गिरेगा। कई बार कहते हो ना कि ब्लड बाथ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सब इसी के सिनेरियो हैं। फिर निफ्टी पे आते हैं। फिर निफ्टी, सबके पोजीशन सेम है, सबने चौक एक साथ चौक किया है और इसकी अभी लिक्विडिटी यानी कि इंड्यूसमेंट अभी पेंडिंग है। इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट क्या होता है? इंड्यूसमेंट कई लेवल पे क्रिएट होता है। यहाँ पे क्रिएट हुआ है, यहाँ पे भी क्रिएट हुआ है। अभी हम लेटेस्ट इंड्यूसमेंट देखते हैं, अभी लेटेस्ट ही है। जैसे इंड्यूसमेंट ले लेगा हमारा लो कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, मान के चलते हैं कल मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल लेके इंड्यूसमेंट ले लेता है, तो हम क्या करेंगे? ये यहाँ पर अपना लो कन्फर्म कर देंगे। ओके, अब मार्केट के पास ये यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज है। अब मार्केट इसी के अंदर ट्रेवल करेगा। ट्रेवल क्या करेगा कि जब इंड्यूसमेंट ले लेगा इसके बाद ये पीओआई पे जाएगा, इस पे जाएगा, या ये डिसीजनल है, ये एक्सट्रीम है, इन दोनों पे जाके। लेकिन मार्केट ने करेक्टर चेंज किया, यानी कि बुलिश से बेरिश हुआ, तो चाहे यहाँ पर जाए चाहे यहाँ पर जाए, जाना इसको नीचे ही है। देखो मारुति में बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा स्टॉक है। इसका प्रीवियस लो यहाँ 10,000 के आसपास होगा। हाँ ठीक है, और हाईएस्ट चला गया हुआ इसका ये 10,600। इसका लो ये है, इसने चेंज ऑफ करेक्टर नहीं किया। ओके, ये कल का ही मार्किंग है, इसने इसका ये बैरिश में नहीं है। ओके, तो इसने यहाँ इंड्यूसमेंट ले लिया, पहला पीओआई, सेकंड पीओआई, थर्ड पीओआई, इसके 3 पीओआई हैं। पहले को इसने रिएक्ट किया ही नहीं, नहीं सॉरी ये गलत लगा रहा हुआ, ये पीओआई नहीं है। इसका पीओआई फाइंड करते हैं, एक सेकंड रुको। ये इसका पीओआई है, ठीक है ना। इसको लंबा कर देंगे, हो नहीं पाएगा, कोई बात नहीं। तो इसने आया, इसको जो इंड्यूसमेंट के बाद फर्स्ट वाले को रिएक्ट नहीं किया, तो या तो ये यहाँ पे रिएक्ट करता या ये लो पॉइंट पे करता, ठीक है ना। इसने यहीं से रिएक्ट किया, क्या पता कल ये और दोबारा वापस आया लो पे जाए। लो पे जाने के बाद अगर ये यहाँ से ऊपर से आया है और लो के पीओआई को भी रिएक्ट नहीं करता, तो ये चोक हो जाएगा क्योंकि प्रीवियस लो ये ब्रेक कर रहा है, तो ये चेंज ऑफ करेक्टर में चला जाएगा, यानी कि बुलिश से बेरिश। अभी मारुति बुलिश है जब तक ये अपना प्रीवियस लो ब्रेक नहीं करती है, ठीक है ना। तो जब ये लो ब्रेक करेगी तो चौक हो जाएगी, निफ्टी बैंक निफ्टी सी निफ्टी की तरह। अभी मारुति बुलिश है। बुलिश का मतलब ये है कि अभी इसके अंदर 284 पे चल रहा है। अभी ये 10,000 के नीचे जब तक इसकी क्लोजिंग नहीं आ रही, इसका लो जो है 10,129 है, 29 जो भी है, इसके नीचे क्लोजिंग हो जाएगी। क्लोजिंग होनी जरूरी है तभी ये बैरिश होगा, अदरवाइज ये बुलिश ही है। साथ में मैंने गैन लेवल्स भी लगा रखे हैं कि इस लेवल तक जाएगा, इस लेवल तक जाएगा। उसकी वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है सब गैन लेवल्स की। रिलायंस अभी बुलिश है जब तक, एक सेकंड, इसका वो नहीं नहीं सॉरी गलत बोल दिया, चौक हो चुका है।
जब भी कोई चौक होता है उसके बाद हमको उसका इंड्यूसमेंट लेवल देखना है, यानी कि फर्स्ट पुल बैक। लेटेस्ट पुल बैक, इसको स्वीप करना चाहिए। तो ये लेकिन यहाँ पर ये कैंडल आ रही है, ये भी नहीं होगा, सॉरी गलत हो गया। अभी तक इसका कोई नहीं बनेगा जब तक इसके नीचे जाके कोई पुल बैक नहीं देगा, कोई पुल बैक वैलिड नहीं है। पुल बैक इसका अभी बनेगा, चौक हुआ है तो यहाँ पर ये वाला, ये इसका पुल बैक बनेगा, ठीक है ना। चौक हुआ है, बैरिश हुआ है, और अभी इन पीवाई पे जा सकता है। हिंडाल को बुलिश है, अभी चौक नहीं हुआ है। तो आज मैंने कोशिश करी है कुछ समझा पाऊँ, तो कोशिश यही रहेगी रोज़ थोड़ा थोड़ा समझाऊँ, क्योंकि इसको समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए। लेकिन जो ये समझ जाएगा तो वो समझ लो 90% तो उसको ट्रेडिंग आ गई। थैंक यू दोस्तों।